तुला राशि, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा, तुम्हारे नाम का वारंट कट सकता है। वजह जानकर रोना आ जाएगा, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तुला राशि के जातकों के लिए अगले 24 घंटों का यह विशेष विश्लेषण आपके जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं सब पर प्रकाश डालेगा और सबके बारे में सारी गहराई खोल करके रख देगा, जिसमें आने वाली बाधाओं और उनसे पार पाने के हम उपायों की भी चर्चा करेंगे। यह मार्गदर्शन आपको आध्यात्मिक शांति, वित्तीय स्थिरता, पारिवारिक सौहार्द और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने में सहायक रहेगा। इस महत्वपूर्ण अवधि की शुरुआत आपको आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करने की सलाह हम देते हैं। प्रातःकाल भगवान शिव के पावन मंदिर में जाकर पवित्र जल अर्पित करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। ये क्रिया न केवल आपके मन में नकारात्मकता को दूर करेगी, बल्कि आपके अंतर्मन में एक अद्वितीय शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेगी। यह एक ऐसा कदम होगा जो आपके पूरे दिन को ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपको आंतरिक शक्ति पूरे दिन भर प्रदान करता रहेगा। आप अंदर से प्रसन्नचित रहेंगे और ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आने वाला है जिसका आप लंबे समय से बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, टाइम काटे नहीं कट रहा था। आपकी तपस्या और धैर्य का अब फल आपको मिलने वाला है। ये वो समय है जब आपकी बरसों की जो इच्छाएं हैं, जो आप बचपन से पाले बैठे थे, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो सब पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस सफलता के साथ अहंकार की भावना से भी आपको बचना अति आवश्यक होगा, क्योंकि अगर अहंकार कर लिया तो ये सफलता फिर से खत्म होने लगेगी। विनम्रता और कृतज्ञता के साथ इस उपलब्धि को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही आपकी प्रगति को अस्थायी बनाए रखेगा और जीवन में आपको सबसे आगे एक बड़े मुकाम पर पहुंचाएगा। आर्थिक मोर्चे पर उन व्यक्तियों के लिए आशा की किरण दिखाई दे रही है जो लंबे समय से तुला राशि के हैं और वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। आपके व्यापार में उल्लेखनीय सुधार की संभावना दिख रही है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ये सुधार न केवल आपके वर्तमान को संवारेगा, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की नींव रखेगा। ये समय निवेश और व्यापारिक विस्तार के लिए अनुकूल होगा, बशर्ते आप सोच समझकर निर्णय लें और हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करते रहें। महिलाओं के लिए विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सलाह हम देते हैं। संध्या काल में जब दिन ढलने लगे और अंधेरा छाने लगे, तो अपने घर में दीपक प्रज्वलित करना ना भूलें। ये एक प्राचीन परंपरा है जिसके बारे में माना जाता है कि ये घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आह्वान करती है, उनको आकर्षित करती है और आपके घर में ले आकर के स्थापित करती है। इस क्रिया से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि ये आर्थिक तंगी को दूर करने में और समृद्धि लाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की हम सलाह दे रहे हैं, खास करके राहु के प्रभाव के कारण। ये ग्रह अप्रत्याशित बाधाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है, इसीलिए अपनी यात्रा की योजना बनाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतिए, अनावश्यक जोखिमों से बचिए और सभी सुरक्षा नियमों का और उपायों का पालन करते रहिए, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित रहे, निर्बाध रूप से आपकी यात्रा कंप्लीट हो, पूरी हो। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना इस अवधि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवार की खुशी की सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए। यदि आप किसी नए रिश्ते में प्रवेश करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या हो रहा है, तो अतीत की कड़वी यादों को, अनुभवों को भूल करके वर्तमान को अपना लीजिए और नए रिश्ते का दिल खोल करके स्वागत कीजिए। नए सिरे से शुरुआत कीजिए और अपने संबंधों को विश्वास और प्रेम की नींव पर मजबूत बनाइए। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही इस समय आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि शनि के अशुभ प्रभाव के कारण शारीरिक बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। अपने स्वास्थ्य को हल्के में ना लें और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज ना करें। समय पर उचित चिकित्सक सलाह लें और आवश्यक उपचार कराएं। अपनी दिनचर्या में स्वस्थ आदतों को शामिल करें, जैसे नियमित व्यायाम और पौष्टिक आहार। रिश्तों में पवित्रता, मर्यादा और सच्चाई बनाए रखना आपके जीवन को स्थिरता प्रदान करेगा। किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सम्मान को आप एक प्रबल एक उसका सम्मान कीजिए और उसको रखना अत्यंत आवश्यक है। ये गुण आपके संबंधों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें दीर्घकालिक बनाते हैं। सामाजिक व्यवहार में लोगों को अत्यधिक महत्व देने से बचिए, खासकर जब वह इसके पात्र ना हो। अनावश्यक फिजूल खर्ची से भी बचिए, क्योंकि यह आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा।
अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग कीजिए और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कीजिए जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। दान पुण्य का महत्व इस वीडियो में हम विशेष रूप से बताएंगे आपको, जो अपना करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो सकता है। भंडारे में दान दक्षिणा करना और गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करना बहुत ही पुण्य का कार्य माना जाता है और आपकी राशि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। ये अच्छे कर्म आपके भविष्य के लिए लाभकारी होते हैं और आपको आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। यह आपके कर्मों के खाते में सकारात्मक ऊर्जा जोड़ते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले क्लेश को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास कीजिए। परिवार को तोड़ने वाले या उसमें दरार डालने वाले लोगों को अंकित कीजिए, उनको पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए और अपने घर के बाकी लोगों को भी उनके बारे में समझाइए, जिससे वो भी उनसे दूरी बना सकें। परिवार एक पवित्र इकाई है और उसे एकजुट रखना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी समझ और संवाद से समस्याओं का समाधान करिए। जो विवाह योग्य संतान है उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने का समय आ सकता है, तो इसलिए उनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढिए। जल्दबाजी में कोई भी विवाह मत कीजिए। हालांकि रिश्तों को केवल पैसों या भौतिक लाभ से मत तौलिए। दिल को देखिए और आप उनके संस्कारों को देखिए। दिल की अच्छाई और व्यक्ति के गुणों को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही एक सफल और खुशहाल वैवाहिक जीवन की नींव होता है। संक्षेप में मैं अगर आपको कहूं, तो आपके घर में जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं, वो आपके धैर्य, सकारात्मकता और आत्मविश्वास अपना करके आप खत्म कर सकते हैं। अपने कर्मों को सही रखने का प्रयास कीजिए। कोई दूसरा कितना भी खराब कर्म करे, वो खराब कर्म करके कितने भी रुपए पैसे क्यों ना कमा रहा हो, आप उसकी तरफ आकर्षित कभी मत होइए। वो अपना काम करेगा, उसको फल जरूर मिलेगा। वो रुपए पैसे उसके टिकाऊ नहीं होंगे। आप अपने अच्छे कर्मों को अपना कर रखिए। भले ही देर में सफलता मिले, जो सफलता मिलेगी वो बहुत चरम तक जाएगी, उसको दुनिया याद रखेगी। इसीलिए ये बातें ध्यान रखकर ही आप अपने जीवन में कोई भी कदम उठाइए। और अभी आने वाले समय में शनिदेव महाराज आपके लिए बकरी होकर के आपको बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे। तो शनिदेव का साफ संदेश है कि अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आपको जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं शनिदेव महाराज जी देंगे जो आप कभी चाहते थे, जिसको आप सोचते थे कि ये हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाए। वो सारी सुख सुविधाएं, उतना धन दौलत, सब कुछ आपके जीवन में पूरी तरह से आ जाएगा। बस आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना होगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए मैं उपाय बता रहा हूं, इसको आप जरूर कीजिए। पहली बात तो आप साफ सुथरा वस्त्र पहन करके, स्नान ध्यान कर करके आप मंगलवार और शनिवार के दिन शनि देव जी के मंदिर जाइए। शनि देव जी के मंदिर में शुद्ध सरसों सरसों का तेल ले जाइए, दीपक ले जाइए, दिया सलाई ले जाइए, मतलब माचिस ले जाइए और वहां पर शुद्ध सरसों के तेल का दीपक आप जलाइए। साथ ही जो सरसों का तेल है शुद्ध होना चाहिए और उसको आप शनिदेव जी पर अर्पित कीजिए। इतना करने के पश्चात आप शनिदेव जी के सामने बैठ करके आप शम शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कीजिए। इससे शनिदेव जी महाराज प्रसन्न होंगे और ये आपको मंगलवार और शनिवार, ये दोनों दिनों में करना है। साथ ही साथ शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप बजरंग बली भगवान और महादेव जी की भी पूजा आराधना कीजिए। इससे महादेव जी, बजरंग बली और शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं। आपको भगवान पूरी तरह से हमेशा सुरक्षित रखें। भगवान आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आज वीडियो में इतना ही। सब पर भगवान कृपा बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।